कुमार वर्मा से आचार भौतिक विज्ञान राजकीय महाविद्यालय बाड़ी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वेव्स एंड ऑसिलेशन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे पीरियडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। द मोशन इन विच रिपीट्स आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द पीरियडिक मोशन। मतलब वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराई जाती हो उसको अपन पीरियडिक मोशन कहते हैं। The periodic motion in which there is the existence of restoring force and the body move along the same path to and fro about a definite point called equilibrium position is called oscillatory motion। एक निश्चित बिंदु के इधर उधर जब कोई वस्तु गति करती है उसको हम oscillatory motion कहते हैं। In all type of oscillatory motion one thing is common, each body is subjected to a restoring force that increase with increase in displacement from mean position। अब हमें टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन कितने प्रकार के होते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप सच एज ए लीनियर ऑसिलेटरी एंड सर्कुलरी ऑसिलेटरी। एग्जाम्पल ऑफ लीनियर ऑसिलेशन में आता है ऑसिलेशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। अगर हम एक मास को स्प्रिंग से बांध लें और मास को थोड़ा खींच कर छोड़ दिया जाए तो वो लीनियर ऑसिलेट करेगा। दूसरा ऑसिलेशन ऑफ फ्लूइड कॉलम इन ए यू ट्यूब। किसी यू ट्यूब में अपन फ्लूइड रख दें और एक तरफ से प्रेशर डाल के उसको छोड़ दें तो फ्लूइड है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के इर्द गिर्द ऑसिलेटरी मोशन करता है। ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर, ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी ड्रॉप्ड इन ए टनल अलोंग अर्थ डायमीटर और ऑसिलेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर ऑसिलेशन, ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। एक धागे से या एक क्षण को एक किसी उस पर लटका के और थोड़ा सा उसको लेफ्ट और राइट पोजीशन पर छोड़ दिया जाए तो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वह ऑसिलेटरी मोशन करता है। इस तरह के मोशन को सर्कुलर ऑसिलेशन कहते हैं। ऑसिलेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर इन ए सिलेंड्रिकल इफ सॉलिड स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग। थर्ड है ऑसिलेशन ऑफ ए सर्कुलर रिंग सस्पेंड ऑन ए नेल। ऑसिलेशन ऑफ बैलेंस व्हील ऑफ ए क्लॉक, रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ऑसिलेटरी सिस्टम, ऑसिलेटरी सिस्टम क्या होता है। द सिस्टम इन विच द ऑब्जेक्ट exhibit to and fro motion about the equilibrium position with the restoring force is called the oscillatory system। Oscillatory system is of two types such mechanical and non-mechanical system। अब mechanical oscillatory system, in this type of system body itself change its position। For mechanical oscillation two things are especially responsible, inertia and restoring force। inertia में जड़त्व और रेस्टोरिंग फोर्स के बिना ये मैकेनिकल ऑसिलेशन संभव नहीं होता है। ऑसिलेशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, ऑसिलेशन ऑफ फ्लूइड कॉलम इन ए यू ट्यूब, ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ऑसिलेशन ऑफ बॉडी ड्रॉप्ड इन ए टनल अलोंग अर्थ डायमीटर, ऑसिलेशन फ्लोटिंग सिलेंडर, ऑसिलेशन ऑफ ए सर्कुलर रिंग सस्पेंडेड ऑन ए नेल, ऑसिलेशन ऑफ एटम, आयन, सॉलिड, वाइब्रेशन ऑफ non-mechanical oscillatory system। In this type of system, body itself does not change in position, but its physical property varies periodically, like the electrical current in a oscillatory circuit। Second, the lamp of a body which is heated and cooled periodically। Third, the pressure in a gas through a medium in which sound propagate, the electric and magnetic wave propagate undergo oscillatory change। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट इज़ ए सिंपल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। इसमें क्या होता है कि इट इज़ ए पार्टिकल सेट टू बी एक्सिक्यूट ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन इन द रेस्टोरिंग फोर्स, इट डायरेक्टेड टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इफ एफ इज द रेस्टोरिंग फोर्स एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट देन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के विपरीत है। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो F बराबर माइनस के एक्स, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट वेयर के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल फोर्स कांस्टेंट। अब फोर्स की वैल्यू रखें, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर उसका डिस्प्लेसमेंट बाई दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट
वाई दिया हुआ है, तो मास एम इंटू एक्सेलरेशन की हो जाएगी डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू माइनस के एक्स, या एम इंटू डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स बराबर 0। एम से भाग दे दिया, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बटे एम इंटू एक्स बराबर 0, और डी टू वाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0, जहाँ के बाई एम बराबर ओमेगा स्क्वायर। इसको के बाई एम को हमने ओमेगा स्क्वायर इसलिए रखा हुआ है, दिस ओमेगा इज नोन एज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर के बाई एम की हम विमा निकालें और ओमेगा की विमा निकालें तो दोनों की विमा सेम आती है, इसलिए के बाई एम को हम ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। इसी का सॉल्यूशन निकालें दिस इक्वेशन का, तो x बराबर अल्फ़ा ई माइनस आईटा ओमेगा टी प्लस बी इंटू ई की पावर आईटा ओमेगा टी, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर द कॉन्स्टेंट विच कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द इनिशियल कंडीशन ऑफ फिजिकल सिस्टम। अब अल्फ़ा, अब अप्लाइंग द डी मॉर्गन थ्योरम अगर इसके ऊपर अप्लाई करें इक्वेशन नंबर 3 से, उसका सॉल्यूशन निकालें तो x बराबर अल्फ़ा कॉस ओमेगा टी प्लस आईटा साइन ओमेगा टी प्लस बीटा कॉस ओमेगा टी माइनस आईटा साइन ओमेगा टी, और दिस कैन बी रिटन एज x बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा साइन ओमेगा टी। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कोई एक कांस्टेंट अलग से c से डिनोट कर दें, वो अल्फ़ा माइनस बीटा को हम d से डिनोट कर दें, तो ये हो जाएगा c बराबर a साइन थीटा और d बराबर a कॉस थीटा। इन सब की वैल्यू पुट कर दें इसके अंदर, तो जो इक्वेशन आएगी दैट्स कम्स आउट टू x बराबर a कॉस ओमेगा थीटा प्लस ओमेगा टी, वेयर a डिनोट सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेटरी सिस्टम, थीटा प्लस ओमेगा टी इज कॉल्ड द फेज एंड थीटा कॉल्ड द एपोक इनिशियल फेज कांस्टेंट ऑफ फेज एंगल। अब हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं एसएचएम की सिंपल हार्मोनिक मोशन की। एक्स की वैल्यू दी हुई है, इसको डिफ्रेंशिएट करें डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी इजिकल टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कम्स आउट टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। इसी तरह इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, इसको अगर वेलोसिटी को एक बार टाइम के साथ अपन डिफ्रेंशिएट कर दें तो दोबारा ये हो जाएगा अपने पास डी वी बाई डी टी बराबर ए, और दिस कम्स आउट टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा प्लस थीटा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इज 0 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज ए ओमेगा स्क्वायर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड वेयर ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। थैंक यू। कैसे होगा ये?